किसान भाइयों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो जॉन डियर ट्रैक्टर का हमारा प्लेलिस्ट है, आज आपको उसमें लेकर के आए हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है हर एक स्टेट में सब्सिडी आ रखी है। तो ट्रैक्टर जो हमारा 5405 एक ऐसा ट्रैक्टर है जो 60 एचपी से ऊपर की कैटेगरी में आता है। तो और उसमें भी 60 एचपी से ऊपर का ट्रैक्टर हमें लेना होता है। तो बहुत सारे किसान भाई हमारे परचेजिंग कर रहे हैं। तो 5405 एक ऐसा ट्रैक्टर है जो पावर के साथ साथ फीचर लोडेड ट्रैक्टर है, टेक्नोलॉजी से भरपूर है। तकनीकी भाई साहब इतनी आपको इसमें मिलने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि इस ट्रैक्टर में हमें क्या क्या कंपनी दे रही है और कौन कौन सी वो फीचर्स हैं, कौन कौन सी वो तकनीकियां हैं जो आज तक किसी कंपनी में ना तो हैं और शायद हो सकता है कि फ्यूचर में भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक जॉन डियर पहुंच चुका है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप आगे भी देख सकें। सबसे पहले दोस्तों, आप ट्रैक्टर का एक बार देख लो। इस तरह का ओवरव्यू, उस तरह का लुक आपको ट्रैक्टर का देखने में मिलेगा। दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे जॉन डियर के 5405 पावर टैक गियर प्रो 4 व्हील ड्राइव का। बहुत ही धमाकेदार बड़ा ट्रैक्टर है, सामने से आपको देखने में लगेगा। दोस्तों, ये ट्रैक्टर ऐसा ट्रैक्टर है जो आप किसी भी काम पे चला सकते हो। कितने भी बड़े काम आपके हैं, कितने भी बड़े आपके इंप्लीमेंट्स हैं, सारे के सारे इंप्लीमेंट्स इस पे आप चला सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। इसमें आपको 63 एचपी का, यानी कि 63 एचपी का 3029 एच बोले तो HPCR कॉमन, जो हाई प्रेशर कॉमन रेल होता है, वो इंजन आपको मिलता है, जो कि 3 सिलेंडर का 63 एचपी का इंजन आपको मिलता है, जो मैक्सिमम पावर अपनी निकाल करके देता है। वो देता है 2100 रेटेड आरपीएम पे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके जो टायर साइज हमें मिलता है। जो टायर प्रोफाइल है वो आगे का MRF का टायर है, साइज इसका है 11/2/24 का। पीछे का जो टायर साइज है दोस्तों वो 16/9/30 का टायर साइज है। इस तरह का टायर प्रोफाइल आपको देखने में मिलेगा। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों इस ट्रैक्टर के, आप थोड़ा सा पास से अगर दिखाएंगे तो सारा का सारा जो इंजन है वो पूरा का पूरा CRDI HPCR हाई प्रेशर कॉमन रेल इंजन है, जो कि टर्म 4 हम जिसको बोलते हैं, और बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। जुलाई 2025 का ये मॉडल आप लोगों के पास सामने से आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, कारण क्या है कि जॉन डियर का 5405 ऐसा ट्रैक्टर है जिसको कंपनी ज्यादा स्टॉक में बनाती नहीं है। तो जो जैसी जैसी डिमांड होती है उस हिसाब से कंपनी इसको बनाती है। तो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल आप लोगों के सामने खड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म और ड्राइविंग लाइन के बारे में। किस तरह का प्लेटफॉर्म मिलेगा, किस तरह का ड्राइवर कंफर्ट आपको मिलेगा, तो वो एक बार देख लेते हैं। पास से दिखाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बड़ा ही शानदार मैट लगा हुआ, प्रॉपर फिनिशिंग वाला मैट इसमें लगा हुआ है, जो कि पूरा कवर करता है आपके पूरे प्लेटफॉर्म के लिए, जो अच्छा भी लगता है, साथ में कंफर्टेबल भी है। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहूंगा, जैसे ये जो हीट गार्ड लगा हुआ है दोस्तों, इसको भी अगर थोड़ा गौर से आप देखेंगे, बिल्कुल इतना ज्यादा इसमें रबड़ लगा करके इसको फिट किया गया ताकि इंजन की जो गर्मी है बिल्कुल भी ड्राइवर के पैरों तक ना पहुंचे, और जो है बिल्कुल जो प्लेटफॉर्म है वो ठंडा बना रहे। ट्रैक्टर की गर्मी यहाँ से डाइवर्ट होके बाहर निकल जाए साइड से। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो क्लच और ब्रेक इसमें आपको दे रखे हैं, इसका पावर टेक गियर प्रो है। तो कैसे है मैं वो भी आपको बताऊंगा। इसमें आपको जो क्लच और ब्रेक दे रखे हैं दोस्तों, वो सस्पेंडेड टाइप के क्लच और ब्रेक आपको उसमें दे रखे हैं। इसका कारण क्या होता है कि इसमें आपको बहुत ही कम फोर्स लगा करके आप क्लच और ब्रेक को ऑपरेट कर सकते हैं, आसानी से लग जाते हैं, ज़्यादा हमें इन पे दबाव नहीं लगाना पड़ता है। और जो ब्रेक दोस्तों इसमें दे रखे हैं वो हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड सेल्फ एडजस्टिंग ब्रेक्स इसमें मिलते हैं, जिसको आपको बार बार एडजस्ट नहीं करना पड़ता, सेट नहीं करना पड़ता। वो अपने आप हाइड्रोलिक ब्रेक अपने आप एडजस्ट होते हैं जैसे जैसे आप इसको चलाएंगे। ड्राइवर सीट पे पहुंचता हूं, देखता हूं कैसा कुछ कंफर्ट और व्यू हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का हमें आप देखेंगे बैठ करके, ऐसा लगेगा कुछ इस तरह का। बहुत ही शानदार ड्राइविंग कंफर्ट है। ड्राइवर सीट पे बैठ करके ही आपको लगेगा कि मैं किसी फॉर्च्यूनर गाड़ी की सीट पर बैठा हूँ। बहुत ही शानदार जो है इसमें आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी, जो कि एक ग्रिप है जो ड्राइवर की, जो कंफर्ट है जो ड्राइवर का, वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब मैं ड्राइवर सीट पे बैठ करके कैसा लुक हमें मिलता है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ड्राइवर सीट पे बैठ के देखेंगे कुछ इस तरह का व्यू हमें देखने को मिलेगा, इसका टॉप व्यू। और ये है इसका जो है ड्राइवर कंसोल, यानी कि जो डैशबोर्ड जिसको हम बोलते हैं, वो आप देखेंगे। तो जब हम इसको इसके चाबी को ऑन करते हैं, जब इसको स्टार्ट करते हैं, तो मैं एक बार दिखाता हूँ किस तरह का इसमें स्टार्टिंग होती है। मैंने चाबी को ऑन किया, इस तरह से कुछ बीप की आवाज़ करके आपका जो ट्रैक्टर है वो ऑन मोड में आ जाता है। स्टार्ट हुआ नहीं है, पर अभी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप गाड़ी को एक कट ऑन करते हैं तो गाड़ी में बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं, तो जो बीप की आवाज़ होती है सारे सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर देखेंगे दोस्तों, ये जो जॉन डियर के लोगों के साथ में पावर स्टीयरिंग दे रखी है, और यहाँ पे आपको जो स्टीयरिंग है वो टिल्ट मिलेगा देखने के लिए। मतलब आप अगर जैसे थोड़ा सा सीट को पीछे करके कंफर्टेबली बैठना चाहते हैं तो इसको ऊपर नीचे करके आप ड्राइवर सीट का जो एंगल है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, ठीक है। बाकी यहाँ पे पार्किंग लाइट दे रखा है, 12 वोल्ट का चार्जिंग आपको दे रखा है। यहाँ पे अपने मोबाइल को रख करके आसानी से चार्ज कर सकते हैं, गिरने का कोई भी टेंशन इसमें नहीं है। साथ ही साथ आप अगर देखें दूसरी साइड में तो यहाँ पे आपको मोड दे रखे हैं, स्टैंडर्ड और इको मोड दोस्तों इसमें दे रखा है। इनका काम क्या होता है कि ट्रैक्टर जो होता है, केवल ऐसा नहीं कि आपका ट्रैक्टर सारे ही टाइम पे भारी काम आप करेंगे उससे, कभी कभी हम कुछ हल्के काम करते हैं जिनमें हमें ज़्यादा लोड की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम रोड पे चल रहे हैं तो रोड पे आप चलो तो इको मोड में चला सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हमें ट्रॉली खींचनी नहीं है, ट्रॉली को हम खाली करके आ रहे हैं तो खाली ट्रॉली हमारे पीछे लगी हुई है, तो इको मोड पे चलाएंगे तो डीजल की बचत आपकी होगी। साथ ही साथ अगर आप इसको एसटीडी मोड पे कर देंगे, इसको स्टैंडर्ड मोड बोलते हैं, तो आपकी पूरी पावर आपको मिलेगी। आप ट्रॉली लेके जा रहे हैं, आप जुताई कर रहे हैं, आप कोई भी भारी काम कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड मोड में चलाइए, आपको पूरी पावर मिलेगी 63 एचपी की, वो भी 2100 रेटेड आरपीएम पे। और इको पे चलाएंगे तो 1600 आरपीएम पे भी चलाएंगे तो भी आपको काम बन जाएगा। साथ ही साथ ये आपका रेस दे रखा है, और ये जो है आपको जो लीवर दे रखा है इसमें आपके हेडलाइट्स के कंट्रोल्स, इसी में आपका लो बीम, हाई बीम और आपका हॉर्न वगैरह सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिलता है। इसे देखेंगे उस तरह से आपको जैसे गाड़ी में पूरा वैसे देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो बटन आपको एक्स्ट्रा दे रखा है इसमें, ये बटन का काम क्या होता है कि जैसे आपका ट्रैक्टर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है, ठीक है, HPCR है, CRDI टर्म 4 ट्रैक्टर, तो उसमें कई सारे सेंसर लगे हुए हैं। इसको क्या है कि जो ट्रैक्टर का जैसे मान के चलो सर्विस रिमाइंडर हो गया, आपका एयर फिल्टर चोक हो गया कि नहीं हो गया है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और दे रखी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे JD लिंक एक ऐसा जो है सॉफ्टवेयर इसमें लगा हुआ है, एक ऐसी मशीन लगी हुई है जो आपके ट्रैक्टर को ट्रैक करेगी, आपका ट्रैक्टर कहाँ पे चल रहा है उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो जो है इस पे कई प्रकार के सेंसर इसमें लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट आपको दे रखा है, इसमें आप जब आपका ट्रैक्टर में कोई परेशानी आती है तो परेशानी को कैसे पता करें, क्या दिक्कत आ रही है। भाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है, नॉर्मल आदमी तो जान नहीं पाएगा इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने लैपटॉप को जो आपका टेक्नीशियन होगा वो यहाँ पे लगा करके उसको पूरी पता कर लेगा कि भाई इसमें क्या दिक्कत कहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दे रखा है, इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो सेंसर एक्टिवेट हो गए, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे इसके जो मैं गियर सिस्टम के बारे में बताऊं, जैसा कि मैं ब्रेक्स बता रहा था, तो इस टाइप के ब्रेक्स आपको मिलेंगे बहुत ही स्मूथली दोस्तों, क्या ही बताऊं मैं आपको, मैं जैसे गाड़ी चलाता हूँ बिल्कुल गाड़ी की जैसे मजेदार ब्रेक हैं दोस्तों। इसीलिए प्रीमियम क्वालिटी का सेगमेंट ट्रैक्टर है ये। रेस हो चाहे ब्रेक हो, वो बिल्कुल सॉफ्ट आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे मिलेगा आपको चाबी, यहाँ पे मिलेगा आपको इग्निशन, और इस साइड में आपका क्लच हो गया। अब मैं बात करता हूँ उसके गियर्स के बारे में। जो उसका मेन गियर का लीवर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का, जिसमें आपके लिए जो है 1 2 3 और रिवर्स और पार्किंग का भी इसमें दे रखा है, ठीक है। और नीचे 2 लीटर की पानी की बोतल आप रख सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपको दे रखा है। साथ ही साथ अगर पीछे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल के लीवर आपको दे रखे हैं यहाँ से। और ये आपको 2 जो लीवर दे रखे हैं, ये दे रखे हैं आपके लिए ऑक्सिलरी लीवर, मतलब आप जैसे पीछे हमारे लिए जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके लिए ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे 2 लीवर आपको दे रखे हैं। अब ये जो दे रखा है आपके लिए, जो थोड़ा सा ये यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है, इसका काम क्या होता है कि दोस्तों जैसे आपका ट्रैक्टर यहाँ पे आपको इन लीवरों को नहीं छेड़ना है, क्योंकि थोड़े से ये इनसे इनको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, आपको बटन से ऊपर नीचे करना है, तो बटन से ऊपर नीचे आप अपने लिफ्ट को कर सकते हैं। ये छोटा सा बटन आपको यहाँ पे दे रखा है, इसका काम होता है कि आपका ट्रैक्टर जैसे आप घर आ गए काम करके, तो आपका थोड़ा अंधेरा है या आपको तो क्या करेंगे, जब आप इसको प्रेस कर देंगे तो आपका हेडलाइट जो है वो 15 सेकंड तक जलता रहेगा, जिससे कि आप अपने घर तक पहुंच जाए, उसके बाद ही अपने आप ही बंद हो जाएगा, ठीक है। साथ में साथ दूसरी साइड में बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको जो स्पीड्स दे रखे हैं वो 1 2 3 ABCD यानी कि 4 स्पीड्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। जैसे आपका नॉर्मल ए लो हाई होता है, इसमें लो हाई मीडियम ABCD 4 स्पीड दे रखा है। तो टोटल स्पीड्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे दे रखा है 3, तो यहाँ पे 12 स्पीड्स आगे के आपको मिलते हैं, और आपको जो है 4 स्पीड्स आपको पीछे के मिलते हैं, ठीक है। इधर से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके लिए ये PTO का जो है क्लच आपको दे रखा है, ये PTO का क्लच आपको दे रखा है, इंडिपेंडेंट क्लच है, डबल क्लच दे रखा है। PTO का गियर आपको दे रखा है 540 स्टैंडर्ड, 540 इकोनॉमी। अगर आपको 540 स्टैंडर्ड चलाना है तो 2100 आरपीएम पे चलाना पड़ेगा, 500 इकोनॉमी चलाना है तो आपको 1600 आरपीएम पे चलाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सामने से दोस्तों इसका बड़ा ही धमाकेदार लुक हमें देखने मिलता है, इसका बहुत ही शानदार लुक है। सबसे ज़्यादा इसका जो है ऊपर से नीचे से देखेंगे जो लुक है वो
बहुत ही हाइट, लोग कहते हैं भाई जॉन डीयर के ट्रैक्टर नीचे होते हैं। भाई साहब अगर इस ट्रैक्टर को आप देखेंगे ना, आप देखिए मेरी हाइट इतनी है, तो मेरी हाइट के लगभग लगभग कुछ कम ये ट्रैक्टर है, आप समझिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो एरोडायनामिक शेप दे रखा है, एक शार्क फिन क्रोम का एलिमेंट लगा हुआ है जो काफी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, इस तरह से बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, लाइन पूरी बहुत अच्छी लग रही है। साथ में दूसरी चीज में सबसे मेन है वो है इसकी हेडलाइट्स। हेडलाइट्स दोस्तों नॉर्मली क्या होती है, एलईडी कारों में, बड़ी बड़ी जो कारें आती हैं उनमें एलईडी डीआरएल्स एलईडी लाइट्स हमें देखने मिलते हैं, पर इस ट्रैक्टर में आपके लिए दोनों ही जो हेडलाइट्स हैं वो एलईडी मिलते हैं आपके लिए विद डीआरएल्स, ठीक है, इस तरह का मिलेगा आपको। ऐसा यहाँ पे कोई शीशा ग्लास नहीं है, यहाँ पे जो क्रोम का एलिमेंट लगा हुआ है, पर मेन जो हेडलाइट्स है वो ये है अंदर में, ठीक है, ये दे रखा है दोनों साइड में। जॉन डीयर का लोगो काफी बड़ा जो है हमारे लिए वो मिलता है, ये हम चाबी से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इससे आपकी बैटरी वगैरह चोरी होने का टेंशन नहीं, आपने ट्रैक्टर को कहीं पे भी छोड़ के चले जाओ, लॉक लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर ओपन करके देखेंगे तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ तक लेके आना और ये अपने आप ही ऊपर चला जाता है। अब आप देखिए थोड़ा सा इस ट्रैक्टर को नजर मारिए, कितना ज्यादा हैवी इंजन इसमें आपको देखने मिलेगा। 63 HP का ट्रैक्टर है और कितने सारे अलग अलग तरह की चीजें इसमें दे रखी है। थोड़ा सा अगर मैं बताऊं आपके लिए, जो मैं सबसे आपको पहले बता रहा था, डीजी लिंक इसमें दे रखा है, जिससे अपने ट्रैक्टर को ट्रैक कर सकते हैं, कितना खेत आपका ट्रैक्टर ने जोत दिया, कितना रोड पे चल दिया, कितने घंटे चल दिया, कितना डीजल पकाया है। तो ये जो मैकेनिज्म लगी हुई है इसको डीजी लिंक बोलते हैं, जेडी लिंक, सॉरी जेडी लिंक इसको बोलते हैं। तो वो इससे आप अपने ट्रैक्टर को ट्रैक कर सकते हैं। एयर फिल्टर जो दे रखा है वो भी ड्राई टाइप का है, डुअल एलिमेंट का है, समय समय पे आप इसको साफ कर सकते हैं, ये जानकारी आपको ये सेंसर बता देगा, ठीक है। बैटरी दे रखी है, ये दोस्तों आपको दे रखा है रेडिएटर बड़ा सारा विद प्री क्लीनर, आप सफाई कर सकते हैं, ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ आता है। ये आपके लिए दे रखा है डीजल कूलर दे रखा है, साथ में सबसे पहले छोटा सा आपको देखिएगा डीजल कूलर दे रखा है। और ये आपको दे रखा है आपके जो मतलब इंजन को ठंडा करने के लिए पूरा मैकेनिज्म है ये, ठीक है। अब देखिए ना पूरा एसी जैसा सिस्टम लगा हुआ है डीजल को कूल करने के लिए भी, तो काफी सारी कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, जैसे कि ट्रैक्टर जो है कितने भी लोड पे चले उससे उस कंडीशन में भी, आइडियल कंडीशन में भी या फिर लोड पे भी ट्रैक्टर जो है ठंडा चलता रहे, जिससे आपके ट्रैक्टर की माइलेज भी अच्छी रहे और ट्रैक्टर का लाइफ भी ज्यादा से ज्यादा रहे, ठीक है। अब एचपीसीआर होने से इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है, जो कि हमारी जब धुआं निकलता है ट्रैक्टर में से उसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, तो वो गैसों को खत्म कर देता है ये कैटालिटिक कन्वर्टर, ये इसमें आपको दे रखा है, ठीक है। इसको हम बंद कर लेते हैं और फिर चलते हैं दूसरी साइड में। अब इसके फ्रंट एक्सल के बारे में अगर बात करें तो कितना जबरदस्त फ्रंट एक्सल, अगर आप नजर मारेंगे इस पे भाई साहब देखिए कितना बड़ा एक्सल आपको दे रखा है, ठीक है। पूरा ही यूनिवर्सल जॉइंट्स के साथ में पूरा जॉन डीयर का खुद का अपना जॉन डीयर पेटेंट जो है एक्सल आपको देखने मिलता है। बहुत ही इसको बोलते हैं ग्लोबल एक्सल बोलते हैं हम लोग इसको, क्योंकि इस पे बड़े बड़े लोडर लगाए जाते हैं जो कि 24 फुट हाइट तक काफी सारा 10-12 कुंटल वजन भी लेके जा सकते हो। तो यही वाला एक्सल कामयाब होता है, चाहे वो ट्रैक्टर 5210 हो या फिर 5310 हो या 5405 हो, ठीक है। लिफ्टिंग कैपेसिटी इसकी 2500 केजी आती है। साथ में आपके लिए ये जो सोए वार आपको दे रखे हैं ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के होते हैं। इसको आपको ऐसा है, पहली बात तो उसमें कोई जंग नहीं लगने वाली, ठीक है, ये मटेरियल ऐसा ही है। साथ में एक पेन को निकालिए, अपने जो ये जो हमारे होते हैं इनको हम अपने एक पिन को निकाल करके अपना एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा अपना इसके मोमेंट को आपको सेट करना है उनकी मोमेंट को सेट कर सकते हैं, ठीक है। डबल ये दे रखे हैं, डबल ये दे रखे हैं आपको, कितने भी बड़े बड़े हैरो होते हैं, इम्प्लीमेंट्स होते हैं जो हाइड्रोलिक ऑपरेटेड होते हैं उनको आप इससे चला सकते हैं, ठीक है। साथ में अगर बात करें इसकी पीटीओ एचपी पे, तो पीटीओ पे जो ट्रैक्टर है वो लगभग लगभग अपनी 60 एचपी जो है निकाल करके देता है, लगभग लगभग 60 एचपी के आसपास आपको पीटीओ पे निकाल के देता है। कितना भी हैवी आपका जो है सुपर सीडर है, रोटावेटर है, आप इससे आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पे 7 पिन सॉकेट आपको दे रखा है, इसमें आप अपना कोई भी पीछे लाइटें लगानी वो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और वो जो मैकेनिज्म वहां पे दे रखी है वही चीज यहाँ पे भी आपको दे रखी है। जैसे आप कोई इंप्लीमेंट जोड़ रहे हो, ठीक है, तो जोड़ यहाँ से खड़े खड़े आपका लीवर पे तो हाथ नहीं पहुंचेगा ना वहां से, तो आप यहीं से ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। वर्किंग लाइट आपको दे रखी है यहाँ पे, और डिपर्स जो भी वो भी डिपर्स भी थोड़े से बड़े हैं। बात करूं इसके फ्यूल टैंक के बारे में, इसका जो फ्यूल टैंक है वो लगभग लगभग दोस्तों 70 लीटर के आसपास का, मतलब 70 लीटर डीजल इसमें आ जाता है अप्रोक्सीमेटली। वो आप इसमें जो है भरवा सकते हैं एक बार में और अपने पूरा दिन ट्रैक्टर को चला सकते हैं एक बार फिल करवाने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों ये था जॉन डीयर 5405 4 व्हील 2 व्हील का पूरा वीडियो। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब दोस्तों बात आती है इस ट्रैक्टर को आप कैसे खरीद सकते हैं। अगर आप में से कोई भी किसान भाई इस ट्रैक्टर को लेना चाहता है, कहीं से भी बिलोंग करता है, किसी भी जगह से बिलोंग करता है, चाहे पंजाब से, यूपी, एमपी, कहीं से बिलोंग करता है, पहली बात तो अपनी नजदीकी डीलरशिप पे जाके इसका रेट पता कर सकता है। दूसरी बात, अभी सब्सिडी चल रही है, सब्सिडी पे भी इसका बेनिफिट ले सकता है, क्योंकि ट्रैक्टर ये 60 एचपी से ऊपर की कैटेगरी में आता है। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि वीडियो में जो कहाँ से शूट कर रहा हूँ, अगर आप पंजाब के मानसा शहर के अंदर के आसपास रहते हैं तो दोस्तों ये यहाँ पे हिंद
ऑटोमोबाइल्स है। यहाँ पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे आकर के पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। मैं इनका नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो में आपको ऐड कर दूंगा, जिससे कि आप उसमें कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।